बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में 10वां पाठा कृषिकाः कर्मवीरा अर्थात कर्मवीर किसान, या ऐसा भी कह सकते हैं परिश्रमी किसान। ठीक है, इस पाठ में बच्चों हम एक किसान के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वो किसान जो खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अनाज उपजाता है, जिसका अनाज जो है ना, एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन वो किसान खुद कितने अभाव में अपना जीवन बिताता है, कितनी सारी ज़रूरतों को पीछे करके अपने जीवन में जीता है। आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ में। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतल काले अपि कर्मठौ। ये देखिए अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, इसका अर्थ होता है आ, ठीक है ना, कर्मठौ। ठीक, एक बार फिर से देखिए, सूर्यः तपतु, सूर्यस लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। लेकिन यदि हम शब्द को सरल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यदि पद विच्छेद कर दें तो ये जो सा है तो विसर्ग का रूप ले लेगा। तो सूर्यस पढ़ रहे हैं तो सूर्य पढ़ेंगे। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतल काले अपि कर्मठौ। अर्थात सूर्य तपत अर्थात सूर्य तपे, तपत यानी तपे, सूर्य तपे, व यानी होता है अथवा, ठीक है ना। मेघाः वर्षन्तु, सूर्य तपे अथवा, वा का अर्थ क्या होता है बच्चों, वा का अर्थ होता है अथवा, ठीक है ना। सूरज तपे अथवा मेघा, मेघा यानी क्या होता है बादल, वर्षन्तु यानी बरसे, अथवा बादल बरसे, विपुलम जलम यानी कि अत्यधिक मात्रा में, है ना, अत्यधिक बादल बरसे। ठीक, सूरज तपे अथवा अत्यधिक बादल बरसे, कृषिका कृषिका, यहाँ पे किसान जो है किसके किसके बारे में, पुरुष किसान और महिला किसान अर्थात पति पत्नी दोनों दाम्पत्य के बारे में बताया जा रहा है। तो किसान और महिला किसान क्या करते हैं, कृषिका यानी महिला किसान और कृषिका यानी पुरुष किसान, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि महिला किसान और किसान अर्थात पुरुष किसान नित्य, नित्य यानी होता है हर रोज, शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाले यानी ठंड के समय में भी, काल यानी समय, कर्मठौ यानी काम करते हैं, ठंड के समय में भी काम करते हैं। सूरज तपे अथवा अत्यधिक मात्रा में, विपुलम यानी होता है अत्यधिक, अत्यधिक जलवर से किसान और महिला किसान जो है रोज ठंड में, ठंड के समय में भी काम करते हैं। आगे चलिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेद, स्वेद यानी पसीना होता है, स्वेद यानी क्या होता है पसीना होता है, सा का अर्थ हो गया पसीने से युक्त, ठीक है ना। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीतम कंपमयम सदा हलेन चा कुदालेन तव तू क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरे यानी कि गर्मी से शरीर, गर्मी में जो है शरीर, ग्रीष्मे शरीरे यानी गर्मी में शरीर कैसा रहता है, पसीना से भरा हुआ, पसीना से भरा, सस्वेद का अर्थ हुआ पसीना से भरा हुआ, ठीक है ना। गर्मी में शरीर पसीना से भरा हुआ, शीते कंपमयम सदा, शीत यानी होता है सर्दी ठंडी, है ना, सर्दी में जो है हमेशा, कंपमय यानी कांपता हुआ, सदा यानी होता है हमेशा, सर्दी में ठंडी में हमेशा कांपता हुआ। हलेन चा कुदालेन, हलेन यानी क्या होता है हल से, हलेन यानी क्या होता है हल से, और कुचा यानी और, कुदालेन यानी होता है कुदाल से, ठीक है ना, हल से और कुदाल से, तव यानी वे दोनों, तू यानी तो, क्षेत्राण यानी खेत, कर सतह यानी जोतते हैं, ठीक है ना। गर्मी से शरीर जो है पसीना से, गर्मी में शरीर पसीना से भरा हुआ, ठंड में सदैव कांपता हुआ, है ना, वे दोनों जो है फिर भी, है ना,
मतलब ये ऐसा है कि वे चाहे गर्मी में उनका शरीर पसीने से भरा हुआ है अथवा या फिर ठंड में कांप रहा है, फिर भी वे दोनों जो है हल और कुदाल से, तव का अर्थ होता है वे दोनों, है ना, वे दोनों हल और कुदाल से क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। आगे देखिए, पादयोह न, यहाँ पे देखिए रकार लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसका क्या करें, पद विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पादयोह। कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस तरह से हो जाएगा। जो रकार है वो विसर्ग का रूप इस तरह से ले लेगा, ना अलग हो जाएगा। ये जो रकार देख रहे हैं ना, तो ये विसर्ग का रूप ले लेगा, ठीक, और ये ना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाए, इसको पढ़ने में आसानी भी होती। पादयोह लिखा हुआ है ना। पद त्राणे, पद त्राण यानी क्या होता है, जूता। शरीरे यानी शरीर में। बसनान यानी होता है वस्त्र। नो यानी नहीं। पादयोह न पदत्राणे यानी पैरों में जूते नहीं है, पैरों में ना जूते हैं। शरीरे बसनानो, और शरीर में जो है कपड़े नहीं हैं, ना शरीर पर कपड़े हैं, ठीक है ना। पैरों में ना जूते हैं, ये ना अलग हो गया है ना, तो ना का अर्थ हो गया नहीं। पैरों में ना क्या है, पैरों में ना जूते हैं, शरीर में ना कपड़े हैं, ठीक है ना। बसनान यानी कपड़े। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धन जीवन, जीवन कैसा है, निर्धन, कष्ट से, है ना, कैसा, कष्टमय है। जीवन कैसा है, निर्धन और कष्टमय है। सुख दूरे ही तिष्ठ, सुख जो है दूर ही रहता है। किसानों के सुख जो है कहाँ रहते हैं, दूर ही रहते हैं। जीवन कैसा है, निर्धन और कष्ट से भरा हुआ है। सुख जो है दूर ही रहता है। आगे देखिए, गृहम जीर्णम, जीर्ण यानी क्या होता है, पुराना। और घर या गृहम यानी घर, घर कैसा है, पुराना है। कैसा है, पुराना है। न वर्षासु वृष्टिम बारितुम क्षमम, न यानी नहीं। वर्षास, वर्षास यानी होता है वर्षा में। वृष्टिम यानी होता है बारिश, है ना, को, इसमें द्वितीय विभक्ति है। बारिश को बारितुम यानी होता है रोक पाने में। सक्षमा, क्षममा यानी होता है सक्षम या समर्थ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, घर पुराना है और वर्षा में जो है बारिश को रोकने में समर्थ भी नहीं है। अर्थात पानी तेज से गिरने लगेगा तो घर के अंदर क्या हो जाएगा, पानी भी भर जाता है। तो घर पुराना है, वर्षा में जो है बारिश को रोक पाने में अक्षम है यानी असमर्थ है। तथापि यानी फिर भी। कर्म वीरत्वम यानी होता है परिश्रमी। कृषिका नाम ना नाश्यत, परिश्रमी जो किसान है, सॉरी, किसानों का जो परिश्रम है। कर्म वीरत्वम यानी होता है परिश्रम, किसानों का परिश्रम जो है नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। क्या, घर पुराना है और क्या है, वर्षा में जो है बारिश का पानी रोक पाने में भी घर असमर्थ है। फिर भी, है ना, जो किसानों का परिश्रम है, किसानों की क्या है, जो मेहनत है, उसको वो नष्ट नहीं कर पाता, उससे जो है नष्ट नहीं होता। आगे देखिए, तयो श्रमेण, तयो यानी होता है उन दोनों के। श्रमेण, श्रमेण यानी होता है परिश्रम से। क्षेत्राण यानी होता है खेत, उन दोनों के। पर तयो यानी तस्य तयो तेषाम, समझ रहे हैं ना। तस् से एक वचन है, तयो यानी द्विवचन है, इसमें दो वचन है। तयो यानी उन दोनों के, श्रमेण यानी परिश्रम से, क्षेत्राण यानी खेत, क्षेत्राण यानी खेत। सस्य पूर्णान, सस्य यानी होता है, सस्य यानी फसल होता है, और पूर्णान यानी होता है हरे भरे, ठीक है ना। उन दोनों के परिश्रम से, ठीक है ना, खेत फसल से जो है कैसा है, भरा, फसल से भरे रहते हैं, बहुवचन है ना, फसल से भरे रहते हैं। सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा। उन दोनों के परिश्रम से ही खेत जो है फसल से सदैव हरे भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का, कंटका आवृता। कंटक धन आवृत, कंटक यानी होता है कांटों से, आवृत यानी ढका होना, भरा होना, ठीक है ना। कंटक कांटों से भरी हुई या ढकी हुई। धरित्री, धरित्री यानी क्या होता है, धरती, धरित्री क्या होता है, धरती। और सरसा जाता, सरसा जाता या शुष्का जाता, ठीक है ना। सरसा का अर्थ क्या होता है, देखो, शुष्का का अर्थ होता है सूखना, ठीक।
और सरसा का अर्थ होता है सरस हो गई है। सरस का अर्थ क्या होता है? सरस होना यानी फसलों से परिपूर्ण होना, हरा भरा होना। ठीक, तो ये कह रहा है कि या यानी जो, धरित्री यानी धरती, जो धरती कैसी थी पहले, शुष्का कंटकावृता यानी सूखी और कांटों से भरी हुई, कांटों से भरी हुई। जो धरती पहले कैसी थी? सूखी और कांटों से भरी, तो अब कैसी हो गई है? सरसा जाता, अब जो है वह धरती सरस हो गई है। अर्थात वहाँ भी फसल जो है तो क्या कर रही है? चारों तरफ दिखाई देती हैं। उन दोनों के श्रम से खेत में जो है कैसे हो गए हैं? अनाज से, फसल से भरे रहते हैं। सर्वदा यानी हमेशा, हमेशा जो है खेत फसलों से भरे रहते हैं। या धरित्री शुष्का कंटकावृता है ना, कंटक धन आवृत। ठीक, जो धरती कैसी थी? सूखी और कांटों से भरी थी। ठीक है ना, भरी है। अब वह क्या क्या हो गई है? सरस हो गई है। ठीक है ना। अब आखिरी है साकम अन्नम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है? ना है, त्रा नहीं पढ़ना है इसको। साकम अन्नम, दो शब्द यहाँ से निकल के आएंगे बच्चों। जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से शब्द हमारे अलग होते हैं, है ना। तो शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकम। यह बताया जा रहा है कि ये जो जनपालक हैं, लोगों के लिए जो भरण पोषण की व्यवस्था करती हैं, ये बहुत ही विचित्र है। ठीक है ना। साकम अन्नम फलम दुग्धम, शाक यानी क्या होता है? सब्जी होती है। अन्न यानी क्या होता है? अनाज होता है। फलम यानी फल होता है। दुग्धम यानी दूध होता है। और दत्वा यानी होता है देकर। सर्वेभ्य यानी सभी के लिए। एव यानी ही, तव यानी वे दोनों। क्षुधा त्रिशाकुल, भूख से व्याकुल। नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, हर रोज। विचित्र यानी अनोखे। ठीक है ना। कैसे? या अजीब कह सकते हैं। विचित्र का अर्थ यहाँ पे अजीब कह सकते हैं। जनपालक हो यानी जनपालक है, अर्थात वे दोनों जो है तो क्या करते हैं? तौ सर्वेभ्य, वे दोनों सभी के लिए क्या करते हैं? साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, सब्जियां, अनाज, फल, दूध देकर खुद कैसे रहते हैं? क्षुधा, क्षुधा त्रिशाकुल यानी भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल या भूख से परेशान। रोज, है ना, रोज वो कैसे रहते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल। ये जो है तो विचित्र जनपालक हैं। अर्थात इसका जो सरलार्थ होगा बच्चों तो कुछ इस तरह से होगा कि वे दोनों सभी के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर, है ना, वे अजीब जनपालक हैं जो रोज भूख और प्यास से क्या रहते हैं? व्याकुल रहते हैं। लेकिन ये लोगों के लिए क्या करते हैं? नित्य व्यवस्था करते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने 10वां पाठ है कृषिकाः कर्मवीरा, अर्थात कर्मवीर किसानों के बारे में पढ़ा। उनका जीवन कैसा है ये भी हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसमें जो कठिन अनुवाद है, शब्दार्थ हैं, है ना, शब्द दिए गए हैं कठिन, उनके जो है तो हम अर्थ नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।